This is our first online lecture for pre-9th. This is vapor pressure. Vapor pressure को हम define इस तरह करते हैं, the pressure exerted by the vapors of a liquid at equilibrium with the liquid at a particular temperature is called vapor pressure. कि किसी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सरफेस पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इस चीज़ को हमने स्टडी करना है। जैसे कोई लिक्विड इवापोरेट होता है, वेपर प्रेशर के लिए ज़रूरी कंडीशन ये है कि इनक्लोज्ड वेसल में रखा जाए या जिस चीज़ में भी लिक्विड को रखा जाए वो इनक्लोज्ड हो, ओपन ना हो। जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इवापोरेट करते हैं, मसलन लिक्विड से वेपर्स में चेंज होते हैं हीट करने पर, तो वो वेपर्स जाके वेसल की वाल के साथ लग जाते हैं, अपर वाल के साथ। वहाँ मॉलिक्यूल्स नीचे से लिक्विड से जाते हैं, ऊपर वाल के साथ लगते रहते हैं। एक टाइम आता है कि जब वाल पे मॉलिक्यूल्स की सैचुरेशन हो जाती है, यानी उधर मज़ीद मॉलिक्यूल्स अटैच नहीं हो सकते, लग नहीं सकते, तो फिर कुछ मॉलिक्यूल्स वापस गिरना शुरू हो जाते हैं लिक्विड्स में या वापस आना शुरू हो जाते हैं लिक्विड में। दिस कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स back to the liquid state is called condensation. एक टाइम आता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में बात करें तो एक टाइम आता है जब जितने मॉलिक्यूल्स एक सेकंड में लिक्विड से इवापोरेट होकर वाल पे जाके लग रहे हैं वेसल की या बर्तन की वाल के साथ, उतने ही मॉलिक्यूल वापस बर्तन की वाल से लिक्विड की सरफेस पर आकर अटैच हो रहे हैं या कम बैक कर रहे हैं। दिस कन्वर्जन ऑफ गैस बैक इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है? गैस का वापस लिक्विड में चेंज हो जाना या वेपर्स का बैक लिक्विड में चेंज हो जाना कंडेंसेशन कहलाता है। एक टाइम के बाद जितने मॉलिक्यूल्स इवापोरेट हो रहे हैं, उतने ही मॉलिक्यूल्स एक सेकंड में वापस लिक्विड में चेंज होते हैं, यानी द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ मॉलिक्यूल और रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ मॉलिक्यूल बिकम्स इक्वल। दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इस डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो वेपर्स लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर लगा रहे होते हैं या वाल्स पे प्रेशर लगा रहे होते हैं, उसको हम वेपर प्रेशर का नाम देते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कि जितने मॉलिक्यूल्स चेंज हो रहे हैं लिक्विड या गैस में इक्वल हैं, तो इस स्टेट पर हम इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। लिक्विड वेपोराइजेस, इक्वेशन में देखें, लिक्विड वेपोराइजेस to vapors या evaporates to vapors and vapors condense back to liquid. This is the vapor pressure. इस स्टेज पे जो प्रेशर लगाया जाता है इस डायनामिक इक्विलिब्रियम की मौजूदगी में, उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। होप्सो आपको वेपर प्रेशर की टर्म की समझ आ गई होगी। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो नीचे कमेंट करे या व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं। ये मैंने लिखा हुआ है कि लिक्विड वेपर्स में चेंज होते हैं और फिर कंडेंस बैक लिक्विड में होता है। इसके नीचे लिखा है फॉर इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंजिंग इनटू गैस पर सेकंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंजिंग इनटू लिक्विड बैक। तो ये इस कंडीशन को आमतौर पर हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। वेपर्स प्रेशर तो लगा ही रहे होते हैं ना वैसे पे, जैसे वेपर जाके टकराते हैं वॉल के साथ, पर यूनिट एरिया वो उनका प्रेशर होता है।
डायग्राम में ये एक्सप्लेन किया गया है कि अगर 1 सेकंड में 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल इवापोरेट करके ऊपर लिड के साथ जाके लगेंगे और उसी सेकंड में 5 मॉलिक्यूल्स लिड से टूटकर वापस लिक्विड में आ जाएंगे, क्योंकि ऊपर सैचुरेशन है, जगह फिल है। तो इसलिए जितने मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे उतने ही मॉलिक्यूल नीचे आएंगे, 10 ऊपर जाएंगे 10 नीचे आ जाएंगे। तो रेट इवापोरेशन का और कंडेंसेशन का इक्वल होगा। इसको हम वेपर प्रेशर का नाम देते हैं या डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। आगे जी हमारा फैक्टर्स ऑफ